हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है इकोनो फ्रीक के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पे हम हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर जिसका सोर्स गिरिराज हिमाचल रहता है और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के वेरियस एग्ज़ाम को कवर करते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप फर्दर अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम जनवरी 2025 के कंप्लीट मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे एमसीक्यू के बेसिस पर। तो आपका पहला प्रश्न है, वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बी बिल्ट? भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर किस शहर में बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, मंडी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मशाला। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 150 करोड़ की लागत से की है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। क्योंकि जो हिमाचल गवर्नमेंट है वो धर्मशाला को टूरिज्म कैपिटल बनाने का प्रयास कर रही है, तो उसी दिशा में उठाया गया ये एक कदम है। आपका अगला प्रश्न है, एशिया के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल को कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इसकी स्थापना कांगड़ा के बीड में की गई है, क्योंकि कांगड़ा के बीड बिलिंग को पैराग्लाइडिंग का हब माना जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो उसी स्थान पर एशिया के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल को स्थापित किया गया है। खो खो विश्व कप जीतने वाली महिला भारतीय टीम की खिलाड़ी नीता हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी कुल्लू। आपने इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जो हिमाचल प्रदेश में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन का जो सोर्स है वो ज़्यादातर हमें नहीं मिलता, तो इसका सोर्स होता है गिरिराज न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज़ पब्लिश होती है। तो अगर आपको इंडिविजुअली भी गिरिराज न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। गिरिराज न्यूज़पेपर हर बुधवार को हिमाचल प्रदेश जनसंपर्क विभाग की साइट पे पब्लिश होता है। आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो ये नीता है ये बिलासपुर की रहने वाली है। At what interest rate are loan being given to student under Dr. Y.S. Parmar student loan scheme? डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है? आपके ऑप्शन है 0%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 5%। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, तो इसके लिए सरकार ने डॉक्टर वाई.एस. परमार लोन स्कीम शुरू की है जिसका इंटरेस्ट रेट है 1%। इसमें हायर एजुकेशन के लिए लोन दिया जाता है, चाहे बच्चा आपके फॉरेन में भी जाकर पढ़ रहा है तब भी इस योजना के अंतर्गत हम लोन ले सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना? देखिए स्टार्टअप का दौर चला है, तो इसी कड़ी में जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसने भी स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एक योजना शुरू की है। तो इसका उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी महिलाओं को शिक्षा के लिए अनुदान देना, ऑप्शन डी उद्योगपतियों को ऋण प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
How much budget has been allocated under Rajiv Gandhi Swarozgar Startup Yojana and what percentage subsidy is being provided for purchasing e-taxi under this scheme? हमने अभी तक देखा कि राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें सब्सिडी दी जाती है ई टैक्सी खरीदने के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार का ऑब्जेक्टिव है हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाना, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसका बजट बताना है और परसेंटेज बताना है सब्सिडी का। आपके ऑप्शन है 500 करोड़ और 30% अनुदान, ऑप्शन बी 600 करोड़ 40% अनुदान, ऑप्शन सी 680 करोड़ और 50% अनुदान, ऑप्शन डी 700 करोड़ और 60% अनुदान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। The world's second and India's and Asia's first ropeway connecting 15 station, which is being built at a cost of 1734 crore. What is its total length in Shimla district? देखिए जो ट्रैफिक की समस्या है और पॉल्यूशन की समस्या है, इसको निपटने के लिए सरकार एक रोपवे का निर्माण कर रही है हिमाचल प्रदेश में, जो कि भारत और एशिया का पहला ऐसा स्टेशन होगा, जो पहला ऐसा रोपवे होगा जो 15 स्टेशन को जोड़ेगा। आपको इसकी लेंथ बतानी है, ये कितनी इसकी लेंथ होगी। आपके ऑप्शन है 12.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 13.79 किलोमीटर, ऑप्शन सी 14.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी 15 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है 13.79 किलोमीटर। देखिए ये क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है, इसका आपको बजट पूछा जा सकता है और इसके कितने स्टेशन को ये कनेक्ट कर रहा है वो पूछा जा सकता है, ये किसकी सहायता से बनाया जा रहा है ये पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक इसमें जो हिमाचल प्रदेश सरकार की लोन देने में हेल्प कर रहा है। आपका अगला प्रश्न है व्हाट इज न्यू मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर काउ एंड बफेलो मिल्क रिस्पेक्टिवली इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में गाय और भैंस के दूध के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया है, तो इसका आपको प्राइस बताना है कितना निश्चित किया गया है। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन ये बार बार गिरिराज न्यूज़पेपर है उसमें कवर किया जा रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल में लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसको प्रमोट करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, तो उसी दिशा में ये सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम है और इससे जो किसान है हमारे उनकी आय को बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो आपके ऑप्शन हैं 32 रुपये प्रति लीटर और 47 रुपये प्रति लीटर, ऑप्शन बी 40 रुपये प्रति लीटर और 50 रुपये प्रति लीटर, ऑप्शन सी जिसमें 45 रुपये प्रति लीटर गाय का दूध और 55 रुपये प्रति लीटर भैंस का दूध, ऑप्शन डी है 50 रुपये प्रति लीटर गाय का दूध और 60 रुपये प्रति लीटर भैंस का दूध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। गाय के दूध का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 45 पर लीटर और भैंस के दूध का है 55 लीटर। What is the name of project launched at the cost of 1292 crore to boost the horticulture sector in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1292 करोड़ की लागत से शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है HP कृषि योजना, ऑप्शन बी HP शिवा योजना, ऑप्शन सी HP बागवानी विकास योजना, ऑप्शन डी HP फलोत्पादन योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी HP शिवा योजना। तो ये क्वेश्चन ना आपको घुमाकर भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो HP शिवा योजना है उसका बजट कितना है और ये किसकी सहायता से चलाई जा रही है और इसमें क्या किसी बैंक से लोन दिया गया है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये
आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अटैच की गई है। और इस योजना के अंतर्गत जो 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद, संतरे, लीची और प्लम जैसे फसलों की खेती के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, और इससे जो 15,000 किसान हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। देखिए ये इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, और ये जो कटिंग है ये गिरिराज न्यूज़पेपर की ही है। और ये जो परियोजना है इसको हिमाचल के 7 जिलों में शुरू किया गया है। आप बोलेंगे कि 5 जिलों में ये योजना क्यों नहीं शुरू की गई? तो क्या है कि जैसे हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो क्रॉप सेक्टर है उसमें जो 72% कंट्रीब्यूशन एप्पल का है। इसके अलावा हमारे फ्रूट का प्रोडक्शन कम होता है, तो उसी को बढ़ाने के लिए जहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन कम होता है वहाँ पे ये शिवा योजना शुरू की गई है, जिससे हम हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकें। और इसके अलावा भी आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये जनवरी 2023 में शुरू की गई थी, और इसका टाइम पीरियड कंप्लीट कब होगा? दिसंबर 2028 में। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये लक्ष्य कब पूरा करेगी सरकार? आपके ऑप्शन है 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026, ऑप्शन सी 31 मार्च 2027, ऑप्शन डी 31 मार्च 2028। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 31 मार्च 2026 को हिमाचल प्रदेश ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश में कितने ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा चुके हैं? तो ये ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की दिशा में ही एक कदम है। तो आपको बताना है कि कितने ग्रीन कॉरिडोर स्थापित कर रही है गवर्नमेंट। आपके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो ये भी ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की दिशा में एक कदम है। तो आपके ऑप्शन है सोलन, ऊना, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी शिमला। तो इसका सही जवाब है चंबा। नालागढ़ सोलन जिला में कितनी क्षमता की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है? ऑप्शन ए 1 मेगावाट, ऑप्शन बी 5 मेगावाट, ऑप्शन सी 10 मेगावाट और ऑप्शन डी 20 मेगावाट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 मेगावाट। दिसंबर 2028 तक हिमाचल प्रदेश में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा दोहन का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन ये रहे 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 400 मेगावाट और ऑप्शन डी 500 मेगावाट। तो इसका सही जवाब है 500 मेगावाट हम प्रोड्यूस करेंगे सोलर एनर्जी से दिसंबर 2028 तक। ऊना जिला में स्थित पेखुबेला में कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना रिकॉर्ड समय में तैयार की गई है? तो आपको जो ऊना में हमारा सोलर प्रोजेक्ट है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपसे पूछी गई है। ऑप्शन है 20 मेगावाट, 25 मेगावाट, 32 मेगावाट और 50 मेगावाट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर बंजर पहाड़ियों पर पौधरोपण किया जा चुका है? आपके ऑप्शन है 500 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 600 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 700 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 800 हेक्टेयर। तो इसका सही जवाब है 600 हेक्टेयर। एक हिमाचल प्रदेश ने सुखाश्रय योजना बनाई है, उसमें कितने बच्चों को सरकार चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दे रही है? तो वो भी 6000 है। तो आप उससे भी इसको
कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। वो भी, उसमें भी 6 पहले आता है और इसमें भी 6। राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीतने वाले हिमाचल प्रदेश के बॉक्सर का नाम क्या है? ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी अविनाश जम्बाल, ऑप्शन सी विजय कुमार, ऑप्शन डी सुरेश राणा। तो इसका सही आंसर है अविनाश जम्बाल। इस तरह के क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हम स्किप करते हैं, और गिरिराज हिमाचल से ही यकीन मानिए जो हिमाचल प्रदेश में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनको पूछा जाता है। जैसे कि मैंने हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था कि जिसमें ये पूछा गया था कि हिमाचल ने खेलो इंडिया जो गेम्स होती है उसमें कितने मेडल जीते थे। तो उसमें जो गिरिराज न्यूज़पेपर है उसमें डिटेल में ये कवर किया गया था। तो आप इस करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर ना करें। आपका अगला प्रश्न है, हिमाचल कैडर के किस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक माने कैग नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है संजय मूर्ति, ऑप्शन बी जी.सी. मुर्मू, ऑप्शन सी राजीव महर्षि, ऑप्शन डी अरुण जेटली। तो इसका सही जवाब है संजय मूर्ति। तो आपको आरबीआई के जो गवर्नर है वो भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा, और जो हमारे कैग नियुक्त किए गए हैं वो है संजय मूर्ति। तो ये दो नाम देकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इनके नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। भुंडा त्योहार किस से संबंधित है? ऑप्शन ए भगवान परशुराम, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी भगवान इंद्र। तो जो भुंडा त्योहार है ये परशुराम से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में हाल ही में आलू प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किसी भी स्टेट या कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो ये प्रोसेसिंग किसी भी रॉ मटेरियल की होती है तो ये स्टेट की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन देती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में आलू का पहला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। आपको बताना है ये कहाँ पे किया जा रहा है, सोलन, ऊना, चंबा, शिमला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊना में ये स्थापित किया जा रहा है। तो अब जो आपके आलू से चिप्स बनते हैं वो आपको अपने हिमाचल में भी बनते नज़र आएंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है जस्टिस गुरमीत सिंह, ऑप्शन बी जस्टिस एन.वी. रमन, ऑप्शन सी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन डी जस्टिस एस.ए. बोबड़े। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया। हिमाचल प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डी बोर्डिंग स्कूल बन रहा है? तो ये जो अभी हमारे स्टेट में गवर्नमेंट है उसका एक इनिशिएटिव है। आपको बताना है कितने विधानसभा क्षेत्रों में ये स्कूल बनने जा रहे हैं। आपके ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6। प्रस्तावित भूभू जोत सुरंग के निर्माण से कांगड़ा और कुल्लू के बीच की दूरी कितनी प्रतिशत से कम हो जाएगी? तो एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू के बीच। तो आपको बताना है कि कितनी दूरी कम हो जाएगी। आपके ऑप्शन है 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी 40 किलोमीटर, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर, ऑप्शन डी 60 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 50 किलोमीटर।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में किस ई कॉमर्स वेबसाइट का शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन ये रहे। तो इसका सही जवाब है हिम ईरा। ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने ये वेबसाइट लॉन्च की है। आप डायरेक्टली इस साइट पे जाकर जो हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं उनको खरीद सकते हैं। गिरिराज हिमाचल प्रदेश में एक सेक्शन होता है जिसमें स्टैटिक जीके भी आपके लिए कवर किया जाता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन उससे लिए हैं। तो आप अगर हिमाचल प्रदेश का जीके पढ़ रहे हैं तो आप रिवीजन कर सकते हैं इन क्वेश्चन को देखकर। आपसे पूछा गया है कि तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है आपके मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन। तो इसका सही जवाब है कुल्लू। हिमाचल प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है बंजारा, भोट, गुर्जर, बकरवाल। तो इसका सही जवाब है भोट। 5 से 12 मई 1946 तक ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की बैठकें कहाँ आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है दिल्ली, शिमला, मुंबई, कोलकाता। तो इसका सही जवाब है शिमला में, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान भी कहा जाता है। तो इसकी बैठक शिमला में हुई थी। कुल्लू का प्राचीन नाम आपको बताना है। आई होप ये सबको ही पता होगा। तो इसका सही आंसर है कुलूत। जयचंद कब कांगड़ा के राजा बने थे? आपके ऑप्शन ये रहे और ये बने थे 1570 ईस्वी में कांगड़ा के राजा। 1415 में किसने गुलेर राज्य की स्थापना की थी? राजा हरीशचंद्र, राजा बीरचंद्र, राजा रामचंद्र, राजा सुशांत। तो इसका सही जवाब है राजा हरीशचंद्र। भागा घाटी का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भृगु झील हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे है? तो ये कुल्लू में है। हिमाचल के किस शहर को छोटा मुरादाबाद के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है शिमला, कांगड़ा, गंगथ, धर्मशाला। तो इसका सही जवाब है गंगथ। रतेश ठकुराई किस पहाड़ी रियासत की जागीर थी? तो ये क्योंथिल की जागीर थी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये करंट अफेयर में कवर नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये गिरिराज हिमाचल में आपके लिए दिए जाते हैं तो आप रिवीजन पर्पस के लिए इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ इंडिया का करंट अफेयर भी कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। रासा और क्रासा हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के नृत्य है? कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, चंबा। तो इसका सही आंसर है सिरमौर। अब हम इंडिया की करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 का बेकेम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसे इंग्लिश में बायकॉम कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है देवनूर महादेव, अंशुल शर्मा, ऑप्शन सी रजत सिंह, ऑप्शन डी हिमांशु त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में भारत की नौसेना में किन 2 स्वदेशी युद्धपोतों को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है कलवरी, INS सूरत, ऑप्शन बी INS नीलगिरी, INS सूरत, ऑप्शन सी खुखरी, INS सूरत, ऑप्शन डी तलवार, INS सूरत। तो जो INS सूरत है वो तो सभी ऑप्शन में है, तो ये तो इसका आंसर होगा ही होगा। तो आपको दूसरा सही बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। QS एशिया रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस देश के हैं? ये एक ऐसी रैंकिंग है जिसमें यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इंडिकेटर। तो इसमें भारत के सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय शामिल है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए चेयरमैन का आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन ये रहे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विपिन कुमार। इंटरपोल के महासचिव हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
महिलाओं की एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 में किसने जीती? तो ये भारत ने जीती। प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में पीजी राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है रोमिलिया थापर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, आपको उनका नाम बताना है। तो सही आंसर है इसका डॉक्टर नवीन राम गुलाब। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच का आपको नाम बताना है। इसका सही जवाब है संतोष कश्यप। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और 2025 के लिए इसकी थीम क्या थी? प्रवासी भारतीय दिवस हम महात्मा गांधी के वापस आने वाले दिन को सेलिब्रेट करते हैं और ये कौन सा दिन था? 9 जनवरी। और इस बार का थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसरो के नए अध्यक्ष आपको बताना है। देखिए कैग हमारे नए चुने गए हैं, आरबीआई के गवर्नर नए चुने गए हैं, इसरो के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये नाम आपको टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि ये लंबे समय के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और ये हमारे जो देश का विकास है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको आपका इनका नाम याद करना बनता है। डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर के सिवन, डॉक्टर वी नारायण, डॉक्टर जी माधवन नायर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बी नारायणन। वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो ये खेल रत्न से भी हम इस पुरस्कार को जानते हैं। तो हमारे 4 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें शामिल है हमारे 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की महिला निशानेबाज मनु भाकर, विश्व शतरंज चैंपियन के विजेता ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपियन प्रवीण कुमार। और इसी के साथ साथ खेल पुरस्कारों में अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ये 2 खिलाड़ियों को दिए गए हैं और उनके आपको नाम बताने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेट। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो हमारे कोच होते हैं उनको दिया जाता है। तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए और कितने कोचों को ये दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सही है 5 कोचों को ये पुरस्कार दिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 1991-92 में और ये जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पे रखा गया है? ये हाल ही में नाम चेंज किया गया है। पहले ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब इसे मेजर ध्यानचंद के नाम से हम इसे जानते हैं। वर्ष 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 32 खिलाड़ियों को हम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। वर्ष 2024 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस हिंदी कवित्री को दिया गया है? आपके ऑप्शन है अनामिका, ऑप्शन बी गगन गिल, ऑप्शन सी कुसुम अंशु, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन बी इज राइट। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा गया था, ये वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। स्टैटिक जीके इंडिया का भी गिरिराज हिमाचल में कवर किया जाता है, तो मैं आपको सुझाव दूंगी आप इस न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट की अचीवमेंट एक ऑथेंटिक सोर्स में पब्लिश की जाती है। आप अगर कोई क्वेश्चन चैलेंज भी करना है तो आप इसका रेफरेंस देके चैलेंज कर सकते हैं। तो आपका
पहला प्रश्न है स्टैटिक जीके से रिलेटेड। प्राचीन भारत का सबसे पहला गणराज्य कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है मगध, वैशाली, कौशाम्बी, ऑप्शन डी काशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कोणार्क के सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काला पैगोडा, स्वर्ण मंदिर, रथ मंदिर, ऑप्शन डी आदित्य स्थल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब है 1687। तो देखिए जो हमारा ULB है उसकी शुरुआत 1687 में हमारे जो अर्बन एरिया है उनके डेवलपमेंट के लिए उस समय की जा चुकी थी, जो कि आज हमारे ULB है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा जो शहरीकरण है वो बढ़ता जा रहा है। किस भारतीय राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो हमारा जो गोवा स्टेट है उसकी सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम है। खिलाड़ी एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, एथलेटिक्स, तीरंदाजी। तो इसका सही जवाब है शतरंज। भारत का 56वां अधिसूचित टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो ये छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर जिंगना टाइगर रिजर्व है, जिसे भारत का 56वां अधिसूचित टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये महात्मा गांधी की जयंती पे हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से BA की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब है श्याम जी कृष्ण वर्मा। साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में है? तो ये केरल में है साइलेंट वैली। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत सी वैली आपको नज़र आएगी। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जो ये वीडियो है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ये आप t.me/strong-base टाइप करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और डायरेक्टली आप चैनल के होम पेज पे जाकर इस ब्लू लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो आपको वहाँ पे इसका PDF मिलेगा। आप यहाँ तक बने हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।